हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट 1, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। एक तरह से आप इस वीडियो को आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वांटम सीरीज होता है उसका एक निचोड़ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को इस प्रकार से बनाया गया है क्योंकि हमारा एक हैंड राइटिंग नोट्स है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे यूनिट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट 1, जो कि वाटर डिमांड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर में जो वाटर डिमांड होती है, तो उसके पहले हम एक टर्म्स होता है रॉ वाटर। ओके, रॉ वाटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रॉ वाटर जैसा कि आप ऐसा वाटर आप बोल सकते हैं, ऐसा वाटर जो बगैर ट्रीटमेंट के, ओके, विदाउट ट्रीटमेंट आप उसे यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो उस प्रकार के वाटर्स को जो नेचुरली हमें फाइंड आउट होता है, ओके, नेचुरली हम जो है कि प्राप्त कर सकते हैं और बगैर ट्रीटमेंट के ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के वाटर को हम रॉ वाटर के नाम से जानते हैं। तो रॉ वाटर को डिफाइन कर सकते हैं एनी सैंपल ऑफ वाटर विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट की विदाउट ट्रीटमेंट इज टर्म एज रॉ वाटर। ओके, बगैर ट्रीटमेंट के हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे जो भी वाटर्स होते हैं जो नेचुरल सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के वाटर को हम रॉ वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड साथ ही साथ AKTU और जो भी बीटेक या पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है कि वैकेंसी या अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स। ओके, जो वाटर डिमांड है, जो आपकी जल की मांग है, यानी कि वाटर डिमांड है, उसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, कहाँ पर आपको वाटर डिमांड की जो है कि नीड्स होती है, उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक वाटर डिमांड आप मान सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक जो भी पर्पज़ होता है आपका, जैसे कि खाना बनाना, ओके, बाथरूम के लिए, ओके, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ये सारे जो हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के जो है कि एक प्रकार से रूप हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड को फॉर डोमेस्टिक यूज, ओके, सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग और एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे जो हैं डोमेस्टिक वाटर हैं। एक अब बात करते थे, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये पूछ सकता है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए आपको किसी भी कंपटीशन में रेंज आपका पूछ सकता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसे ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी आपको सॉलिड जो है कि अंक जो है कि ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो रेंज हम बात कर लेते हैं, जो होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड की 135 लीटर से 225 LPCD, ओके, लीटर पर कैपिटा डिमांड। ओके, LPCD को हम जानते हैं। जनरली हम बेसिकली अगर बात करें तो हम इसे 200 LPCD कंसीडर करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डोमेस्टिक तो हो गया, आप ऐसे जो है कि सीरीज में अगर याद करेंगे तो आपको एग्जाम में भी इस प्रकार याद रहेगा, ओके, और इजीली आप जो है कि अच्छे जो है कि राइट करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ओके, इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है उसे इंडस्ट्रियल के लिए, ओके, तो टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, ओके, इट वेरीज इन द रेंज ऑफ, जो इंडस्ट्रियल में यूज करता है किया जाता है उसके लिए जो वेरीज होता है, रेंज होता है वाटर डिमांड की, आपका हो सकता है 50 to 450 LPCD, ओके, लीटर पर कैपिटा डिमांड। ओके, इंस्टीट्यूशनल, ओके, इंस्टीट्यूशनल जो कि किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट होता है उसके लिए जो वाटर डिमांड है हम बात करते हैं रिक्वायर्ड इन स्कूल, ओके, कॉलेज, रेस्टोरेंट्स, होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूशनल जो है कि आपका वाटर डिमांड्स हैं। उसके लिए जो रेंज की बात होती है 20 to 50 LPCD के बीच होता है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए जो वाटर यूज होता है उसके लिए इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर्पज लाइक वॉशिंग ऑफ रोड। ओके, रोड्स को वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, ये सारे जो है कि पब्लिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इसे हम वाटर फॉर पब्लिक यूज बोल सकते हैं। इट इज टेकन एज 5% ऑफ टोटल डिमांड। जो भी टोटल डिमांड्स होता है उस पार्टिकुलर एरिया का, जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज का ले लें, उसमें जो भी गार्डनिंग किया गया है तो उसका जो टोटल डिमांड्स होता है उसका 5% लेते हैं हम इस जो है कि वाटर फॉर पब्लिक यूज के लिए। ओके, फायर डिमांड, फायर कभी कभी फायर के डिमांड के लिए आग लग जाती है, ठीक है, किसी कॉलोनी में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है हम कंसीडर करते हैं। तो इट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर ब्रेक आउट। ओके, तो ऐसे केस में फायर डिमांड जो है कि वाटर लेते हैं। इट इज टेकन टू बी 1 LPCD, 1 लीटर लेते हैं पर कैपिटा डिमांड फॉर अ सिटी ऑफ, यहाँ पर लिमिटेशन दिया है कि 1 LPCD आप कंसीडर करेंगे, लेकिन जो फॉर ए सिटी, ये किसी भी शहर के लिए 50 लाख पॉपुलेशन। ओके, ऐसा सिटी जो जिसका पॉपुलेशन 50 लाख तक हो, उसके लिए जो हम पर कैपिटा जो है कि पर 1 लीटर पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से फायर डिमांड हम बेसिकली लेते हैं। इसके लिए कुछ जो है कि फायर डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए कुछ अनेक फार्मूले हैं जिसका यूज करके जो है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, और इसके साथ अगर इसका व्याख्या करने एक्सप्रेशन के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें हमने लिखा है कैलकुलेशन फॉर जो है कि फायर डिमांड। ओके, कई सारे फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूले की अगर बात करें, एज पर नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड। ओके, इसे हम अंडर राइटर फार्मूला भी कहते हैं। ओके, डिमांड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, दिस इज फार्मूला इज आल्सो नोन इज अंडर राइटर फार्मूला। अंडर राइटर फार्मूला क्यू क्या है? क्यू आपका डिस्चार्ज है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं आप पानी की, अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लीटर पर मिनट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक तरह से आप डिस्चार्ज ही कर सकते हैं, वाटर जो है कि नीड्स होती है जो भी फायर डिमांड के लिए। ओके, तो उसके लिए जो कुचलिंग अंडर राइटर फार्मूला, ओके, अंडर राइटर जो फार्मूला है 4637 रूट पी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 रूट पी। आप इस प्रकार से इसे लर्न कर सकते हैं। और P जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, P जो है इन थाउजेंड्स। ओके, इन थाउजेंड में पॉपुलेशन है। अगर 5000 पॉपुलेशन है तो P के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे? 5। ओके, यानी कि जो P है आपका इन थाउजेंड में के टर्म से है। इसी प्रकार Q जो होगा, Q आपका लीटर पर मिनट जो है कि के टर्म में से जो है कि यूनिट्स में आएगा। ओके, नोट्स की बात कर लें, अब लिखिए एबल फॉर अप टू इक्वल टू 2 लाख। ओके, ये जो फार्मूला है अंडर राइटर फार्मूला, ये 2 लाख या 2 लाख के बराबर जो भी पॉपुलेशन होता है उस केस में जो है कि इस फार्मूले का हम यूज करके फायर डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आपका कुचलिंग फार्मूला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। Q इज इक्वल्स टू होता है 3182 इंटू रूट पी। ओके, जैसा कि हमने बताया P आपका इन थाउजेंड होता है, Q जो कि इन लीटर पर मिनट के केस में आ जाएगा। ओके, बूस्टर फार्मूला क्या है? बूस्टर्स फार्मूला Q इज इक्वल टू 5663 रूट पी। ओके, तो ये सारे ए बी पी जो है कि इन थाउजेंड, Q जो है कि आपका लीटर पर मिनट में। ओके, तो ये सारे कुछ मेंस फार्मूले थे, और भी कई फार्मूले हैं, लेकिन आपको बस इतना ही कंसीडर करना है क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। एक इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको याद लर्न करने में काफ़ी ईजी होगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछता है, और एग्ज़ाम में भी अगर आपको चांस मिले इसको फिगर आउट करने का तो आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं। जैसा कि कैसे भी कोई भी जो वाटर सोर्स है, देखिए उस सोर्स से आप जो है कि वाटर टेक डाउन करते हैं, ठीक है, टेक आउट करते हैं, उसके लिए पाइप यूज करेंगे। तो सबसे मान लीजिए यहाँ पर रिजर्वायर ही है सपोज, या रिवर है, कोई भी वाटर सोर्स जहाँ से आपको पानी, जहाँ से आपको इजली जो है कि यूज करने के लिए आप टेक आउट कर रहे हैं, ओके, ले रहे हैं। तो जैसे कि सोर्स जो होता है वहाँ से पाइप लेंगे। ओके, पाइप का जो फर्स्ट पाइप, यानी कि पाइप का टाइप्स हमने लिखा है
आपको समझने के लिए। तो फर्स्ट पाइप के अकॉर्डिंग इसका जो एज होता है, डिजाइन करते हैं हम एज 30 ईयर्स मान के एज को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट यानी कि इस पाइप के द्वारा हम किसी पंप या कैनाल में जो है कि पहुंचाएंगे। ओके, तो कैनाल से या पंप्स, ओके, पंप्स या कैनाल का जो डिजाइन करते हैं उसके लिए हम 15 ईयर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पाइप 1 यानी कि यहाँ पंप से जो है कि वाटर ट्रीटमेंट्स, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सोर्स होगा, उसके लिए पाइप में कुछ पंप तक, जैसे पंप के माध्यम से हम जो है कि सेंड करेंगे यानी कि भेजेंगे जो है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा उसके लिए जो पाइप का यूज करेंगे भेजेंगे, ये भी 30 ईयर्स, ये भी 30 ईयर्स। आप देख पा रहे होंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो एज होता है 15 ईयर कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर भी थर्ड पाइप जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद जो वाटर को हम नेक्स्ट किसी स्टोर टैंक में या सेंड करेंगे यानी कि भेजेंगे। तो वहाँ पर जो स्टोर टैंक होता है, जैसा कि ओवर कोई भी टैंक, कोई रिजर्वायर टैंक होता है, ट्रीटमेंट के बाद उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर टैंक जो होता है यानी कि सर्विस टैंक जो होता है उसकी जो एज होती है 50 ईयर कंसीडर के लिए, यानी कि 50 ईयर के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो वहाँ से जो है कि हम डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसके माध्यम से हम डिफरेंट रीजन में जो ओके करते हैं, तो उसके लिए उसका भी 30 ईयर्स है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइप है 30 ईयर्स इसका भी है। ओके, पाइप सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है कि फ्लो चार्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंस आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस कारण से हमने इसे उचित समझा बताने के लिए, क्योंकि हमने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हम जो है कि एक यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा और अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के माध्यम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। ओके, जैसा कि कोई भी पॉपुलेशन, जैसा कि हमने बताया कि आपको कि वाटर रिक्वायर्ड होता है। सपोज किसी भी सिटी के लिए आपको डिज़ाइन करना है कोई ओवर टैंक। ओके, ओवर टैंक डिज़ाइन करना है तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि करंट में जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उस सिटी का सपोज 50,000 है। ओके, नेक्स्ट अगर मान लीजिए 10 ईयर बाद, ओके, 10 ईयर इज इक्वल टू 1 डिकेट्स होता है। ओके, तो 1 डिकेट्स के बाद यानी कि 10 वर्ष के बाद जब जो है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू आपने तो 50,000 पॉपुलेशन मान के टैंक का डिज़ाइन किया था, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपका डिज़ाइन जो है कि फेल हो जाएगा। ओके, अगर आपने 50 मान के किया है तो ऐसे केस में आपको कुछ ईयर्स जो है कि जैसे कि 30 या 50 ईयर्स जो है कि फ्यूचर में मानते हुए, अज्यूम करते हुए कि पॉपुलेशन उसका अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि ओवर टैंक या कोई भी वाटर जो है कि प्लांट्स होता है उसका हम डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे में हम पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस फार्मूले के हम समझेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंस है और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट आपके क्वांटम में भी आप AKTU के जो भी छात्र हैं जो उनका क्वांटम सीरीज आता है, ओके, तो उसमें भी आपके काफ़ी बार जो है कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल पूछा है और थ्योरेटिकल भी पूछा है। ओके, तो इस थ्योरेटिकल के माध्यम से हम न्यूमेरिकल को भी समझेंगे कि इस प्रकार से आप इसके माध्यम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड। ओके, वेरियस मेथड है इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की। ओके, जैसा कि आपको टर्म से ही सजेस्ट हो रहा होगा, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके, this method is mostly applicable for established town where future growth has been controlled। ऐसा जो भी टाउन्स होता है मोस्टली जो इस्टेब्लिश हो जाता है, उसकी जो पॉपुलेशन है और फ्यूचर ग्रोथ जो होता है कंट्रोल रहता है, ऐसे केस में जो है कि हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है कि यूज करते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो भी बड़े शहर होते हैं, जो ओल्ड सिटी हैं, ठीक है, तो ओल्ड सिटी के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका फार्मूला है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस N इंटू एक्स बार, जहाँ पर आपका Pn क्या है, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर इन डिकेट्स फ्रॉम द प्रेजेंट। डिकेट्स क्या है, डिकेट्स जैसा कि हमने बताया 1 डिकेट्स इज इक्वल टू होता है 10 ईयर। ओके, 10 वर्ष बराबर क्या होता है, 1 दशक, जिसे हम डिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो 1 डिकेट्स इज इक्वल टू होता है 10 ईयर। ओके,
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पी नॉट को हमने पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है आपका, ओके, वो प्रेजेंट में पॉपुलेशन पी नॉट से, और फ्यूचर में आप कितने वर्ष के लिए, यानी कि एन जो है डिकेट्स, कितने डिकेट्स के लिए, सपोज आपको 20 वर्ष के लिए, आपको फ्यूचर में 20 वर्ष बाद जो है कि पॉपुलेशन किसी सिटी का कितना होगा, तो 20 वर्ष का मीन 2 डिकेट्स, ओके, 2 डिकेट्स से एन इज इक्वल टू, यानी कि 1 डिकेट्स इज इक्वल टू 10 ईयर, देन 20 ईयर इज इक्वल टू 2 डिकेट, ओके। तो एन जो है कि नंबर ऑफ डिकेट्स है, और एक्स बार क्या है, जो भी आपका एवरेज अर्थमेटिक मीन्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेट्स, ओके। जैसे कि सपोज 2011 में किसी भी सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख था, ओके, एंड 2021 में 2021 में वो पॉपुलेशन बढ़ के आपका सपोज हो गया 51 लाख, ओके। इसी प्रकार 10 डिकेट्स और बाद जो है कि मान लीजिए 2031 तक, ओके, उसका पॉपुलेशन 55 लाख हो जाता है, और ऐसे केस में 2 डिकेट्स हो गया, तो दोनों डिकेट्स का जो जितने भी इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन उसका एवरेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसके माध्यम से समझ जाएंगे, ओके। तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिकल क्या होता है? इन दिस मेथड, जियोमेट्रिकल में बेसिकली हम बताएंगे कि जैसा कि हमने बताया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या था कि किसी भी पुराने सिटी के लिए हम यूज करते हैं इस फार्मूले को, ओके। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, ऐसा सिटी जिनका जो है कि विकास अब रुक चुका होता है, ओके, रुक गया हो, ऐसे जो है कि सिटी के लिए हम जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड बेसिकली यूज करते हैं। इन दिस मेथड द एवरेज परसेंटेज, ओके, परसेंटेज लेते हैं, एवरेज परसेंटेज। उसमें क्या था, पॉपुलेशन को मीन यानी कि जो है कि नंबर्स में ले लेते थे, लेकिन इसमें परसेंटेज निकालेंगे, ओके। परसेंटेज ग्रोथ ऑफ लास्ट फ्यू डिकेड्स इज डिटरमाइंड, द पॉपुलेशन forecasting is done on the basis that percentage increase per decades, पर डिकेट्स कितने जो है कि परसेंटेज के हिसाब से जो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग जो है कि विल बी द सेम, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम फार्मूले में पुट करके वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डिकेट्स में कितना जो है कि पॉपुलेशन होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, पी एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई जी। आई जी जो है क्या है, परसेंटेज है, ओके, परसेंटेज इंक्रीजिंग, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर डिकेट एवरेज जो है कि इंक्रीज कितना पॉपुलेशन हो रहा है वो है आई जी रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाई 100। जैसा कि आप जान पा रहे हैं यहाँ पर पी नॉट लिख, ये जो हो गया ए भी जो है कि आपका पी नॉट है, या पी ही लिख सकते हैं, किसी भी अंक से आपको रिप्रेजेंट करना है, बस आपको समझने की ज़रूरत है मेथड को, ओके। नेक्स्ट जो है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब इससे हम सीरियल वाइज कैसे यार, ए जी आई, ओके, ए जी आई एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको, क्या होता है, ए जी आई, ओके, एक से अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, जी से जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और आई से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ओके। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या है, दोनों जो भी आपने अर्थमेटिकल और जियोमेट्रिकल जो मेथड पढ़ा उसका जो है कि क्या है, मॉडिफाइड है, ओके। दिस मेथड इज इम्प्रूवमेंट ओवर द टू मेथड, जो उपयुक्त जो भी ओवर जो है कि आपने दो मेथड पढ़ा उसका जो है कि मॉडिफाइड रूप है, एक काफ़ी जो है कि अच्छी मेथड माना जाता है कैलकुलेशन के लिए, ओके। पी एन इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन बार इज इक्वल्स टू प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपान 2 इंटू वाई बार, ओके। अब यहाँ पर समझने वाली ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल भी इस पर काफ़ी बार पूछा है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो क्या है, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वाई पर क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है, जो भी इंक्रीज करता है 10 डिकेट्स के बाद, उसके बाद भी हम जो कि उसका एवरेज निकालते हैं उन दोनों के बीच में। जैसा कि अभी हम एग्जांपल के माध्यम से जो है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप उसके माध्यम से इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कुछ ग्राफिकल मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ग्राफ के माध्यम से डिजाइन किया जाता है, तो उसके बाद आप जान लीजिए। चौथा जो होता है एक ग्राफिकल मेथड होता है, और पाँचवा जो एक मेथड होता है मास्टर प्लान मेथड होता है। ये जो है कि बेसिकली जो है कि कुछ प्रीवियस ईयर के जो डाटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कि डिस्कस किया जाता है, और ग्राफ के माध्यम से ग्राफ फ्लो चार्ट के माध्यम से
इसके माध्यम से कंसीडर किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली आपका 3 इंपॉर्टेंस था, मैंने 3 को बताया और इसके बेसिस पर हम एग्जाम्पल को भी बता रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है आपका न्यूमेरिकल, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। ओके, तो प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम द ईयर 2012, 2021, 2031, 2041. Okay, the following census figure of a town by incremental increase method. Okay, तो इंक्रीज मेथड के माध्यम से जो कि आप देख पा रहे हैं पूछा भी है, और ये भी काफ़ी ये जो है कि 2 उपयुक्त जो मेथड थे उन्हीं का जो है कि कंबाइन रूप है। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंस बनता है और काफ़ी बार ये पूछता भी है। ओके, तो ईयर्स आपका दे रखा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स कुछ दे रखे हैं और उसका जो है कि पॉपुलेशन इन 1000, जैसा कि आप पॉपुलेशन हमने लिखा है के मीन्स मतलब थाउजेंड्स है। ओके, तो आप 1000 में इसके समझिएगा। 1991 में जो पॉपुलेशन था 93,000 था। ओके, 1961 में यानी कि 1 डिकेड बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष बराबर 1 डिकेड्स। ओके, तो 1 डिकेड बाद जो है कि आपका 111,000 हो जा रहा है। ओके, अगेन 132,000, 161,000। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि 1991 में प्रत्येक डिकेट्स के बाद आप देख पा रहे हैं 1971, 1981, 1999, 91, ओके, 2001 एंड 2011। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 191, उसके बाद से 212, उसके बाद से 223। इस प्रकार से जो है कि पॉपुलेशन प्रत्येक डिकेट्स जो है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर रहा है, 2011 तक का पॉपुलेशन तो दे रखा है, आपको 2012 में क्या होगा ये पूछ रहा है, 2021 में क्या होगा ये पूछ रहा है, 2031 में क्या होगा ये पूछ रहा है, 2041 में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने एक फ्लोर चार्ट बनाया है। ईयर आपका दे रखा है, ईयर हमने उसके बाद से पॉपुलेशन इन 1000। ओके, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1000। ओके, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज आपको निकालना है इन 1000, सारे 1000 में है तो मैंने 1000 में कंसीडर किया है। और फार्मूला जो कि आप जानते हैं, वी नो दैट इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, फार्मूला क्या आपने बताया था, Pn इज इक्वल टू P प्लस एन एक्स बार प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P प्रेजेंट जो है कि पॉपुलेशन सबका दे रखा है, और n क्या है, डिकेट्स, कितने डिकेट्स बाद किस जो है कि फाइंड आउट करना है। एक्स बार क्या है, एक्स बार को अभी हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है कि चार्ट में जो है कि टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जो है कि वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 1951 में क्या था, जैसा कि हमने बताया आपको पॉपुलेशन था 93,000, 1961 में 1,11,000। ओके, 1971 में 1,32,000, 1981 में 161,000, 1991 में 191,000। ओके, 2001 में 212,000, 2011 यानी कि 223,000। ओके, तो आप इस प्रकार से 1000 में पॉपुलेशन आपका दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आप प्रत्येक डिकेट्स के बीच कितना इंक्रीज कर रहा है आप इसे निकालेंगे। तो उस पहले 99,000 था, तो 1 डिकेट्स बाद कितना हो जा रहा है, 111,000, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ 18,000 का। ओके, इसी प्रकार 111,000 था तो 132 हो रहा है 1961 से 1971, यानी कि 1 डिकेट बाद कितना हो गया 21,000 का जो है कि इंक्रीज हुआ। इसी प्रकार मैंने सारे निकाले हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं 161 माइनस 132 करेंगे तो 29। इसी प्रकार 191 में से 161 को रिड्यूस करेंगे तो 30,000। इस प्रकार जो है कि प्रत्येक डिकेट्स का हमने जो है कि निकाल लिया है आपका कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इन 1000। हो गए, अब क्या करेंगे, हमने यही बता रहा था कि इन दोनों के बीच आप देख पा रहे हैं एक सीरीज में नहीं इंक्रीज किया, प्रत्येक है तो सब डिकेट्स में, लेकिन तो 18 किया। तो आप सोच रहे होंगे अगले साल जो है कि 18 ही कर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है और आप भी जानते हैं। ओके, क्योंकि 18 जाके इसमें जुड़ जाता है तो इस कारण से इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है ऑलरेडी। तो 18 तो नहीं होगा ना, 18 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है।
तो ऐसे में क्या है, इनका भी हम निकालते हैं कि कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ या कितना रिड्यूस हुआ। तो 18 और से जो है कि 21 हुआ, तो 18 से 21 के बीच कितना जो है कि इंक्रीज किया था, 3000 हो गए, तो +3 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार 21 से 29 के बीच कितना इंक्रीज किया, 88,000। ओके, एक सारे 1000 में हैं, ओके 1000 में है तो 8। उसी प्रकार से आप 29 से 31, 30 से 21 हुआ, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 30,000 था, नेक्स्ट विकेट में इंक्रीज ना करके आपका डिक्रीज किया 21 हो गया, यानी कि डिक्रीज किया -9 लिखेंगे। उसी प्रकार 21 से 11 के बीच क्या है, डिक्रीज कर रहा है -10। ओके, तो इस प्रकार से आप साइन कन्वेंशनल के पास जो है, साइन कन्वेंशन के जो है कि माध्यम से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे और जो है कि टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद क्या करना है आपको, जितने भी ए वैल्यू हैं 130 आया ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड करेंगे, प्लस और माइनस सारे ऐड करेंगे तो -7 आएगा। तो इसी को क्या करना था, टोटल हमने यहाँ पर लिखा है, टोटल जो है कि हमने ऐड किया। एवरेज पर डिकेट्स, एवरेज पर डिकेट्स का एवरेज निकालना है। ओके, ये तो कितने कई सारे डिकेट्स के हैं, तो यानी कि कितने डिकेट्स के हैं आप देख भी सकते हैं, 6 डिकेट्स के। ओके, यानी कि 1951 से 2011 के बीच जो है कि बढ़ते हुए, यानी कि 6 डिकेट्स हो रहे हैं। ओके, तो 6 डिकेट्स का 130 है, तो 1 डिकेट्स का एवरेज यानी कि x बार इक्वल टू 21.67। ओके, इसी प्रकार y बार क्या है, इसका y बार हम निकालते हैं, तो -7 आया था। ओके, 6, तो इसमें क्या है 5 डिकेट्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 6 डिकेट्स था, तो इसमें क्या है 3 से इसके बीच में है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इस बीच के, यानी कि 5 ही डिकेट्स हो रहा है। ओके, तो 5 डिकेट्स हो रहा है, तो आप केवल डिवाइड बाई 5 करेंगे। ओके, तो 1 डिकेट्स का निकल जाएगा -1.4। ओके, वाई बार का वैल्यू, इस प्रकार x बार वाई बार का वैल्यू निकल गया। फार्मूला क्या था आपका, आप जानते हैं यहाँ पर p, यानी कि p जो है लास्ट ईयर 2011 में लास्ट कितना पॉपुलेशन था, 223,000। ओके, 223,000 जो है कि 1000 जो है कि आपका पॉपुलेशन था, तो ये p का वैल्यू हो गया। जितने भी आप यूज करेंगे p का वैल्यू यही हो गया। ओके, p का वैल्यू ये हो गया। n को क्या है, कितने डिकेट्स में आपको चाहिए, 1 डिकेट्स, 2 डिकेट्स, 3 डिकेट्स या 4 डिकेट्स या 1 डिकेट से पहले ही, तो अभी कैसे पता चलेंगे, x बार आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको n क्या है वही डिकेट्स है जैसे कि हमने बताया, इंटू वाई बार क्या है, वाई बार भी आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद से pn यानी कि 2021 में आपको पॉपुलेशन, 2022 में, 2000 जितने भी किसी भी जिस जो है कि सेशन में आपको जो है भी पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर उसको लिखेंगे pn। ओके, तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने फाइंड आउट किया है। सबसे पहले क्या 2012 का कहा है, तो 2012 में आप देख पा रहे हैं 2011 का तो दिया था, तो 2011 से 2012 आ रहा है, केवल क्या हो रहा है 1 ईयर। ओके, 1 ईयर इज इक्वल टू कितने डिकेट्स, 0.1 डिकेट्स होगा, क्योंकि 10 वर्ष बराबर क्या होता है 1 डिकेट्स, और केवल 1 ईयर बात पूछ रहा है, तो 1 डिकेट्स तो हुआ नहीं, तो इसको डिकेट में समाप्त करेंगे, चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.1 आएगा, यानी कि n का वैल्यू डिकेट्स कितना हुआ 0.1 डिकेट्स। और ये क्या है 2011 में आपका 223, यानी कि जो 1000 आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉपुलेशन था, उसको हम प्रत्येक फार्मूले में पुट आउट करेंगे। ओके, तो 223 प्लस n डिकेट्स इनटू क्या था आपका x बार था। ओके, x बार का वैल्यू कितना है 21.6। उसके बाद यहाँ पर प्लस था। ओके, कैसे माइनस हुआ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाई बार का वैल्यू माइनस में आया है। ओके, तो माइनस इधर आ जाएगा, इंटू है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ही आएगा। ओके, और n इंटू n प्लस 1 था, यानी कि n क्या था डिकेट्स, तो 0.1 डिकेट्स चाहिए, और n का वैल्यू 0.1 डिकेट्स यानी +1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार का वैल्यू हमने रख दिया है -1.4। तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन आपका निकल के आएगा 2012 में जो होगा 225.09, यानी कि 1000 में। ओके, उसी प्रकार 2012 के बाद 2021 में पूछा है, तो 2021 में क्या है कि आपका 2011 का जो पॉपुलेशन उसको आप लिखेंगे ही, 2011 से 2021 यानी कि 10 ईयर हो रहा है, यानी कि 1 डिकेट्स हो जा रहा है। ओके, तो डिकेट्स का वैल्यू 1 रखेंगे,
इंटू 20 यानी कि एक्स बार का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, एक्स बार का वैल्यू रखेंगे और ये जो है कि वाई बार का वैल्यू माइनस में है तो माइनस में यहाँ रखेंगे तो माइनस इधर भी हो जाएगा, यानी कि ओके -1 डिकेट्स है 1 + 1 यानी कि क्या होता है फॉर्मूला एल इंटू एन प्लस 1 ही होता है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो पॉपुलेशन निकल जाएगा 2021 में वो आपका आएगा 243.27 ओके थाउजेंड्स में। इसी प्रकार 2031 में पूछा है तो पी एन का वैल्यू वही रहेगा। डिकेट्स क्या है 2011 ओके, ये 2011 का लिखे हैं ओके 223,000 इतना पॉपुलेशन 2011 में था और 2011 के बाद आपको 2021 में पूछा था, 2031 में पूछ रहा है तो 2021 तो 1 डिकेट्स हो रहा है, लेकिन 2031 कितना हो रहा है 2 डिकेट्स हो रहा है, 20 वर्ष बाद पूछ रहा है ओके। तो 20 वर्ष बराबर 2 डिकेट्स यानी कि 2 डिकेट्स इंटू 21 पॉइंट एक्स बार का वैल्यू हमने रखा है और माइनस इसमें भी हो जाएगा, सारे माइनस होंगे क्योंकि माइनस वाई बार का वैल्यू आ गया है ओके। तो इस प्रकार यहाँ पर एन का वैल्यू यानी कि 2 डिकेट्स एंड 2 + 1 डिवाइडेड बाई इंटू 1.4 ओके वाई बार का वैल्यू ओके। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा 262.14,000 यानी कि 2031 में जो पॉपुलेशन होगा वो आपका 262.14,000 होगा। यानी कि अब उसके बाद से क्या पूछा था 2041 में, तो 2041 में कितने डिकेट्स हो जाएंगे 3 डिकेट्स यानी कि 2 के पॉइंट पर जो है 2 के पोजीशन प्लेस पे आप क्या रख देना है, आपको एन के स्थान पर डिकेट्स के स्थान पर 3 डिकेट्स ओके 3 डिकेट्स आप रख देंगे। उसके बाद से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो है कि आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप कॉमनली यूज्ड इन वाटर सप्लाई। जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है कि पाइप्स यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक पाइप भी यूज करते हैं, कास्ट आयरन का, रॉट आयरन का पाइप ओके, और कंक्रीट पाइप भी यूज किया जाता है ओके। तो हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो कि क्योंकि हमने आपको इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बारे में, जैसे कि कास्ट आयरन पाइप हो गया ओके, इसके बारे में हो गया, इसका जो है कि डिसएडवांटेज क्या है ओके और एडवांटेज क्या है, ये सारे चीज़ आप बेसिकली जान सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट पाइप हो गया, इसका डिसएडवांटेज क्या है और भी जो भी चीज़ हो ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें ओके। तो बाकी कुछ खास नहीं है। इसके बाद स्टील पाइप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गैल्वेनाइज आयरन पाइप हो गया, गैल्वेनाइज आयरन पाइप ओके, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रोट आयरन ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 पॉइंट पर रोट आयरन है, स्टील पाइप है ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में ये पाइप्स यूज किए जाते हैं। इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो आपने जो है कि डिटेल्स में अपने बुक्स में पढ़ा होगा, या चूँकि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू उसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूम पाइप के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है और एकेटिव के एग्ज़ाम में पूछा भी है ओके, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ह्यूम पाइप क्या होता है? ह्यूम पाइप कोई पाइप नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का जो है कि किसी भी पाइप को जो कि कंक्रीट पाइप होता है ओके, जो कंक्रीट पाइप होता है उसको बनाने का जो है कि प्रोसेस होता है, उसे हम ह्यूम पाइप कहते हैं। कैसे? तो जैसा कि आप देख पाते हैं ह्यूम पाइप इज अ प्रोसेस टू मेक कंक्रीट पाइप थ्रो आरसीसी पाइप ओके। जो आरसीसी पाइप होता है उसके माध्यम से जो है कि हम मशीन में जो है कि बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम ह्यूम पाइप के माध्यम से ह्यूम पाइप जानते हैं। द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज स्पन पाइप ओके, ये प्रोसेस जो है स्पन पाइप के नाम से भी जानते हैं। ह्यूम पाइप आर द ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट पाइप्स। जो आरसीसी जो पाइप होता है उसे हम पारंपरिक रूप यानी कि ट्रेडिशनल रूप में हम ह्यूम पाइप के नाम से जानते हैं ओके। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रॉम ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल पाइप मेकिंग मशीन। जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो पाइप मेकिंग मशीन था उसी को हम जो है कि ह्यूम पाइप के नाम से जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? इसके प्रोसेस में कुछ भी दिया रहा है, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो काफ़ी जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में ही पूछेगा ओके। तो अगर लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो हो सकता है इसका प्रोसेस पूछे किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं, तो काफ़ी उसकी चांसेस बहुत कम है। तो आप काफ़ी जो है कि यहाँ पर ह्यूम पाइप के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट प्रकार के ज्वाइंट्स। ओके, जो भी दो पाइप होता है उसके हम ज्वाइंट तो करना पड़ेगा। ओके, तो कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिटेल्स में पूछा है, कई बार पूछा है। ओके, ज्वाइंट्स के बारे में। तो ज्वाइंट्स में बेसिकली आपको फिगर आनी चाहिए। फिगर कौन सा है, फिगर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस प्रकार का ज्वाइंट्स है। बस आपको फिगर ही बनाना है एग्जाम में। ओके, और उसके बारे में कुछ जो है कि 2-4 लाइनें लिख देना है। इससे आप काफ़ी इजीली जो है कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कॉलर ज्वाइंट्स के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स आप देख पा रहे हैं। कॉलर ज्वाइंट्स क्या होता है, जैसा कि हम बेसिकली आपको बता दें, जैसे कि कोई भी दो पाइप होता है। ओके, दो पाइप होता है, अगर आपको इस ज्वाइंट करना है तो सपोज यहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है। ओके, आपको इस पॉइंट पर ज्वाइंट करना है। ओके, आपने देखा होगा इसे जब ज्वाइंट करना है तो ऐसा कब आपने देखा होगा, जब कोई कंक्रीट का पाइप होता है। ओके, कलवर्ट पुलिया में। ओके, कलवर्ट जब हम बनाते हैं, ओके, तो ऐसे केस में दोनों पाइप को हम सेम डायमीटर का होता है, तो इसे कंक्रीट का पाइप जो होता है तो हम यहाँ पर कंक्रीट मोर्टार से जो है कि जो परत चढ़ा देते हैं। ओके, लेयर जो है कंक्रीट के लेयर से, सीमेंट मोर्टार से जो है कि हम इसे जोड़ देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो ज्वाइंट्स होता है इसे हम कॉलर ज्वाइंट कहते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, जैसा कि इसको इस प्रकार से हम कॉलर ज्वाइंट जो है कि कुछ इस प्रकार से होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख पा रहे होंगे, कॉलर ज्वाइंट यहाँ पर बना रखा है। ओके, तो कॉलर ज्वाइंट क्या है, यहाँ पर दो पाइप है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, ये दो पाइप है कोई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये नीचे वाला एक गैसेट प्लेट, कोई गैसेट लगाकर गैसेट प्लेट, उसके ऊपर से कंक्रीट का जो है कि सीमेंट का मोर्टार 1:1 का सीमेंट मोर्टार से हम जो है कि इसको कॉलर ज्वाइंट कंक्रीट के केस में हम बनाते हैं। ओके, तो ये जो है ये कॉलर ज्वाइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, वो है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट्स। ओके, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, जैसा कि आपको टर्म से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि जहाँ पर ऐसा पाइप जो एक्सपेंस करता हो। ओके, इसके पर्पज़ से जब हम यूज करते हैं, एक्सपेंशन की पर्पज़ से जब हम यूज करते हैं, इस प्रकार की ज्वाइंट्स एक्सपेंशन ज्वाइंट कहलाते हैं। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट कुछ नहीं है, जैसा कि इट इज यूज वेयर पाइप एक्सपेंड आर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऐसे पाइप जहाँ पर एक्सपेंड हो पाइप या कॉन्ट्रैक्ट हो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण वो एक्सपेंड होता हो, कॉन्ट्रैक्ट करता हो, तो ऐसी जगह पे हम जो है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट यूज करते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट देखने में कैसा होता है, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट आप जो है कि देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से एक पाइप है। ओके, ये आके यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऊपर से जो इंड पाइप है दूसरा भी जो है कि इसका स्पाइक गेट फॉर्म में। ओके, तो इस प्रकार से आके इसमें जुड़ा है, और इसमें कुछ जो है कि सॉकेट जो है कि बॉल एंड जो है कि बोल्ट के माध्यम से इसमें ऐड कर दिया गया है। ओके, ये बोल्ट जो है कि एक्सपेंस करने पर या कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो है कि एक्सपेंस या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार का जो होता है एक्सपेंशन पाइप कहलाते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट कहलाते हैं। ओके, एक्सपेंशन जब हो गया तो उसके बाद से फ्लैंज ज्वाइंट भी हो सकता है। ओके, फ्लैंज क्या है, कुछ फ्लैंज टाइप के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्लैंज में, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पाइप कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर। ऐसे जो पाइप्स जहाँ पर हाई प्रेशर पर जो है कि वाटर को लाया जाता है, ऐसे केस में जो है फ्लैंज ज्वाइंट यूज करते हैं। ओके, फ्लैंज ज्वाइंट्स, द एंड ऑफ पाइप आर प्रोवाइडेड विथ विद फ्लैंज। ओके, जो एक एंड होता है उसका विद फ्लैंज होता है, विच आर बोल्टेड टुगेदर। ओके, बोल्ट के माध्यम से उसे हम एक दूसरे को ज्वाइंट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई भी पाइप होता है उसका जो है कि यहाँ पर एक फ्लैंज शेप में इस प्रकार से जो है कि क्रिएट होता है। ठीक है, दूसरा भी होता है इस प्रकार से, इसका पाइप का एक एंड जो है कि फ्लैंज शेप में होता है, और दोनों फ्लैंज को जो है कि एक बोल्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि ज्वाइंट कर देते हैं। इस प्रकार की ज्वाइंट को हम फ्लैंज ज्वाइंट बोलते हैं। आप इसे फिगर भी बना दीजिएगा, इस प्रकार से आप इसे जो है कि फिगर आउट कर सकते हैं। वो है आपका फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। ओके, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट क्या है, सब जितने भी ज्वाइंट्स हैं आपका जो है कि जो भी वर्ड्स हैं, इस वर्ड से आपको सजेस्ट हो पा रहा होगा कि ये किस प्रकार का पाइप जो है कि होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है कि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट क्या होता है। इट इज़ यूज्ड एट ए प्लेस
where settlement is expected after laying and on the curve as the pipe at joint can be laid at angle. Socket end is cast in spherical shape and spigot end is the plane but has a bed at हेड एट द इंड। ओके, इस प्रकार का पाइप फ्लेक्सिबल कहाँ, जैसा कि फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्स फॉर्म में हमेशा होता होगा। तो ऐसा क्या है, कभी भी पाइप जब होता है लेआउट करते हैं तो कुछ ऐसे भी कर्व फॉर्म होता है। ओके, तो कर्व अगर मिलता है तो वहाँ पर पाइप को कर्व करना पड़ता है या बेंड करना पड़ता है या किसी एंगल पर उसको जो है कि बेंड करना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्लेक्सिबल पाइप का यूज हम करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल जो पाइप यानी कि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट जो है कि हमको यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो ज्वाइंट होते हैं हम उसे फ्लेक्सिबल ज्वाइंट कहते हैं। ओके, तो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट में क्या होता है, स्पाइगॉट एंड इज प्लेस्ड इन द स्फेरिकल शेप्ड सॉकेट एंड एंड अ रिटेनरिंग इज स्लिप्ड एट द स्ट्रेच्ड ओवर द हेड। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिगर जब तक आप नहीं देखेंगे आपको फिगर याद होनी चाहिए। फिगर के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे जो है कि ड्रा आउट करके आप उसके बारे में जो है कि राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एक सिरा जो है कि दूसरा सिरा है, ये पाइप है। ओके, इसका एक एंड क्या है, ये जो है कि आपका फ्लेक्सिबल यानी कि स्पाइगॉट फॉर्म में है। ओके, और एक सॉकेट। ओके, तो दूसरा सिरा आप जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबल पॉइंट है कुछ इस प्रकार से। ओके, इसका क्या है, ये इस लाकर इसमें जोड़ दिया गया और इसमें क्या है, एक CI फ्लो रिंग यानी कि रोंग से, ताकि इसका ये इफ्लोरेंस ना हो, वाटर इसके बाहर इफ्लोरेंस ना हो, इफ्लोरेंस ना करे, इस कारण से जो है कि यहाँ पर CI फ्लावर रिंग जो है कि यूज किया जाता है। ओके, और कुछ रबड़ के यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर रबड़ गसेट का यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये रिटेनर रिंग भी यूज करते हैं यहाँ पर, जिसे हम आप देख पा रहे हैं कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। आप यहाँ पर सारे लिखा हुआ है, होल फॉर बोल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर होल दे रखा है ताकि बोल्ट से हम जो है कि इसे ज्वाइंट कर सकें। तो इस प्रकार से जो पाइप होते हैं उसे हम फ्लेक्सिबल जो है कि ज्वाइंट्स बोलते हैं। ओके, इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बोलते हैं। आप इसे जो है कि फिगर देख लीजिए एक बार और इसे जो है कि ड्रा करके आप इसके बारे में कुछ 2-4 लाइन लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे अंक आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख जो है कि ज्वाइंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है आपके लिए, वो है आपका वाल्व। ओके, ज्वाइंट्स को आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन वाल्व भी कई प्रकार के यूज किया जाते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में। ओके, वाल्व आपने सुना होगा, रिफ्लक्स वाल्व होता है, एयर रिलीफ वाल्व होता है, स्लूइस वाल्व होता है, गेट वाल्व होता है, तरह तरह के वाल्व होते हैं। उनका कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में आपको जानना है और उसके जो है कि उसके बारे में भी आपको फिगर जानना पड़ेगा, क्योंकि फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसके कारण से आपको सबसे ज़रूरी है फिगर को पहचानना और उस फिगर को पहचान के आप उसके बारे में जानिए कि वह किस प्रकार का वाल्व है या किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो उसके बारे में आप 2-4 शब्द लिखें और इस प्रकार से आप जो है कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ज्वाइंट्स के बारे में पूछा है कई बार। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपका स्लूइस ज्वाइंट्स के बारे में या गेट वाल्व के बारे में जानेंगे। ओके, सॉरी, स्लूइस वाल्व या गेट वाल्व। ओके, तो स्लूइस वाल्व जो होता है उसे हम बेसिकली गेट वाल्व भी कहते हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे स्लूइस वाल्व गेट वाल्व होता क्या है, बेसिकली आपने नाम सुना होगा, पा रहे होंगे स्लूइस वाल्व क्या है। तो स्लूइस वाल्व दीज आर आल्सो नोन एज गेट वाल्व आर स्टॉप वाल्व। ओके, स्लूइस वाल्व को कौन कौन से वाल्व के नाम से जानते हैं, गेट वाल्व की और स्टॉप वाल्व के नाम से भी हम स्लूइस वाल्व को जानते हैं। दीज ओके, दीज वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप। इसका काम क्या होता है, पाइप से जो वाटर फ्लो होता है उसको जो है कि कंट्रोल करने का काम में जो है कि यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिसाइडेड इनटू ब्लॉक्स बाय प्रोवाइडिंग दीज वाल्व एट अप्रोप्रिएट प्लेस। ओके, एक किसी भी उचित जो भी प्रॉपर पोजीशन होता है
प्लेस होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। दे आर प्रोवाइड इन स्ट्रेट पाइपलाइन एट 150 to 200 मीटर इंटरवल। ओके, जैसे कि कोई भी स्ट्रेट जो है कि पाइप है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस स्ट्रेट पाइप में जो है कि बेसिकली जो प्रोवाइड किया जाता है स्लुइस वाल्व 150 से 200 मीटर के इंटरवल पर जो है कि हम इसे यूज करते हैं। बस 2-4 लाइन हो गए। उसके बाद से आपको ऐसे लिखने के बाद आपको फिगर देखना है, फिगर किस प्रकार का होता है स्लुइस वाल्व गेट वाल्व का, आप इसके बारे में जानिए। तो उसके बाद से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई एक पाइप है। ओके, ये पाइप है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पाइप में एक प्रकार का यहाँ पर जैसे कि हैंडल लगा हुआ है। आप अक्सर इस प्रकार के पाइप यहाँ पर रोटेट करते होंगे। ओके, तो जब रोटेट करते हैं, जैसा कि टोटी आपने देखा होगा, टोटी में जब आप जो है कि वाल्व जो होता है उसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी प्रकार से ऐसे रोटेट करते होंगे। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होता है, जो है कि वाटर बंद हो जाता है। ओके, क्लोज होता है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज से जो कि ओपन होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इस प्रकार का जो वाल्व जो होता है यूज, उसी वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्लुइस वाल्व या गेट वाल्व बोलते हैं। यहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है, जब इसे रोटेट करेंगे तो या तो पानी बाहर आएगा या तो बाहर पानी नहीं आएगा। तो ऐसा टोटी में यूज किया जाता है स्लुइस वाल्व का या गेट वाल्व का। ओके, या इससे स्टॉप वाल्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे वाल्व। ओके, आपने सुना होगा रिफ्लक्स वाल्व या चेक वाल्व जो होता है सेम होता है रिफ्लक्स वाल्व और चेक वाल्व। ओके, तो जो रिफ्लक्स वाल्व होता है उसी को हम चेक वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जो है कि कहीं कहीं आपने सुना होगा इस रिफ्लक्स वाल्व या चेक वाल्व का यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली आपने पंप मशीन, आपने पंप सेट आपने सुना होगा। ओके, पंप सेट जो के माध्यम से खेतों में सिंचाई किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। ओके, फील्ड में तो वो जो पंप सेट होता है उसका जो पाइप होता है, सक्शन जो नीचे होता है, उसमें कभी कभी आपने सुना होगा कि चेक वाल्व जो है कि गिर चुका है, जिसके कारण क्या है, पानी अंदर चला गया। ओके, तो ये जो है कि चेक वाल्व का यूज वहीं पर किया जाता है। तो पानी अंदर नीचे चला जाता है। कभी आपने देखा होगा कई वर्षों तक जब जो है कि आप उसमें पानी डालते होंगे तो उसमें पानी वैसे बना रहता है, यानी कि चेक वाल्व पानी नीचे नहीं जाता है। तो चेक वाल्व क्या काम करता है, चेक वाल्व यही काम करता है कि जब कोई भी पाइप में जो है कि चेक वाल्व का यूज कर दिया जाता है, चेक वाल्व का या रिफ्लेक्स वाल्व यूज किया जाता है, तो जो वाटर होता है केवल एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होने देता है। ओके, इधर से केवल एक डायरेक्शन में, ओके, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। यानी कि फ्लो करने के लिए एक ही डायरेक्शन में पाइप में वाटर को फ्लो करने के लिए या फ्लूइड को फ्लो करने के लिए जो है कि हम चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व का यूज करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो है भी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक पाइप है, वाटर आपका इधर से फ्लो कर रहा है केवल एक ही डायरेक्शन के, और यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ये फ्लो करेगा तो प्रेशर जो है कि इस पर जो कि वाल्व पर प्रेशर डालेगा, जिसके कारण ये ऊपर उड़ जाएगा और पानी जो है कि वाटर जो है कि आगे मूव कर जाएगा। ओके, लेकिन उधर से जब आने पर सपोज एज्यूम कीजिए जब अपोजिट साइड से वाटर फ्लो करता है, ऐसे केस में जब ये पाइप इधर आएगा तो इस प्रकार में आप देख पा रहे होंगे, ऐसा इसको क्रिएट किया गया है कि ये जो है कि क्लोज कर जाएगा। ओके, और जब क्लोज हो जाएगा तो ऐसे केस में जो वाटर है इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि जो इसका काम होता है चेक वाल्व का, रिफ्लेक्स वाल्व का, वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो होने देता है। ओके, तो ये हो गया आपका चेक वाल्व या रिफ्लक्स वाल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर वाल्व, या जो कि आप स्पष्ट है वर्ड से ही सजेस्ट कर रहा होगा, एयर वाल्व है। ओके, इसमें एयर का कुछ ना कुछ जो है कि काम है। ओके, तो ऐसे वाल्व क्या होते हैं, एयर वाल्व बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर ऑटोमेटिक वाल्व एंड आर ऑफ टू टाइप्स नेमली। ओके, सब फर्स्ट जो होता है जो एयर वाल्व होता है उसे हम एयर इनलेट वाल्व बोलते हैं। सेकेंड जो होता है एयर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। ओके, तो एयर रिलीफ वाल्व और एयर इनलेट वाल्व में क्या डिफरेंस होता है। तो एयर इनलेट वाल्व जो होता है, दिस वाल्व ओपन ऑटोमेटिकली एंड अलाउ एयर टू इंटर इनटू द पाइपलाइन सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर कैन बी अवॉइडेड इन द
लाइन। ओके, जैसे कि कोई भी पाइप है उसमें क्या है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर गया हो या डेवलपमेंट कर गया हो, तो ऐसे केस में ये निगेटिव प्रेशर पाइप में डेवलपमेंट न करे, इसके लिए क्या है कि उस पाइप में एयर जो है कि इंटर कराया जाता है। क्या, एयर इंटर कराया जाता है ताकि उस पाइप में निगेटिव प्रेशर डेवलपमेंट ना करे। तो इस प्रकार के जिसमें एयर इंटर कराया जाता है तो उसे हम एयर इनलेट वाल्व बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलाउ एयर टू इंटर इनटू द पाइपलाइन सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर कैन बी अवॉइडेड इन द पाइपलाइन। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, द वैक्यूम प्रेशर इंटर इन द डाउन स्ट्रीम साइड इन पाइपलाइन ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ स्लूइस वाल्व। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे एयर रिलीफ वाल्व के बारे में। एयर रिलीफ वाल्व क्या है, तो समटाइम्स क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड एट द समिट ऑफ पाइपलाइंस एंड ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू एयर लॉक्स। क्या होता है, कभी कभी पाइप में समिट जो होता है, जैसे कोई भी समिट पॉइंट जो होता है ओके पाइप का, तो ऐसे में क्या होता है, पाइप पर उसमें कुछ एयर जो है कि फिल कर जाते हैं। एयर फिल करने के कारण जो है कि उसमें जो है कि जो वाटर होता है, वाटर फ्लो नहीं करता है और लॉक हो जाता है। ओके, तो इस जो एयर इसमें फिल ना करे, इस एयर को समिट पर जो एयर फिल ना करे, इसको बाहर निकालने के लिए एक वाल्व का यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एयर रिलीफ वाल्व। ओके, उसे बोलते हैं एयर रिलीफ वाल्व। ओके, in such case the accumulated air has been to removed from the pipeline. This is done automatically by mean of air relief valve. ओके, ये ऑटोमेटिकली जो है कि ऐसा इसमें बनाया गया होता है, जब एयर जो है कि इसमें क्या है, जो है कि एयर को रिमूव करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें क्या है, एयर को इंटर करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये हो गया आपका कुछ इम्पॉर्टेंट्स वाल्व और जो है कि ज्वाइंट। तो ये क्या होता है, वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग जैसा कि आपसे हमने हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो बेसिकली इसमें भी दे रखा है सिलेबस में, तो इसको भी आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं वाटर हैमर। ओके, 2 नंबर में पूछेगा कभी, तो व्हेन अ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप अब्रप्टली स्टॉप बाय द क्लोजिंग, यानी कि अब्रप्ट मीन्स सडनली। ओके, सडनली स्टॉप बाय क्लोजिंग ऑफ ए वाल्व, इट्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉलम बिहाइंड इज रिटार्ड एंड इट मोमेंटम गेट डिस्पैच्ड ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलास्टिक एनर्जी। जिसके कारण से क्या होता है, इसमें एक जो है कि हायर प्रेशर क्रिएट करने के कारण इसमें एक ध्वनि होता है, साउंड निकलता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं वाटर हैमरिंग। ओके, तो वाटर हैमरिंग आप जानते होंगे। बस ये हमने आपसे सिलेबस डिस्कस कर लिया कि वाटर हैमर भी जो है कि कुछ हो इसमें दिया है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। ओके, 2 नंबर में पूछेगा। बेसिकली आपका यूनिट 1 जो है कि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट्स आप व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है, और जो कि हमारा पर्सनल नोट्स है उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए।